बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने इमली ली है 50 ग्राम। इसमें हमने आधा कप पानी ऐड करके अच्छे से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। ठीक 2 घंटे के बाद फोक की मदद से मैश करके तमाम गुठलियाँ निकाल ली है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा 11 अदद काली खजूरें ली है, इसे भी भिगो दी थी ताकि सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। अब करते हैं ग्लैंड। अब हमने एक जूसर जग के अंदर पहले खजूर ऐड करेंगे। अब हमने इमली का पल्प ऐड कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से ग्लैंड करेंगे ताकि ये बारीक महीन सब कुछ पीस जाए इसमें। ठीक 2 से 3 मिनट ग्लैंड करने के बाद अब हमने इसे एक बड़े से छन्ने में छान लिया है ताकि इमली और खजूर का पल्प अगर कुछ मोटा इसके अंदर एक्स्ट्रा रहता है तो वो हम रिमूव कर सकें। तो गाइस ये देखिए, अब हमने इसे एक देगची के अंदर बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पहले नंबर पर मिल सके। तो चलिए जी, अब चलते हैं मसालों की तरफ। हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून भुना कुटा पिसा ज़ीरा, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, ये ऐड करेंगे। तब तक हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे इमली का पल्प 10 मिनट हमने इसे कुक होने के लिए रखा था। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और लाइट ब्राउन कलर भी आ गया इसमें और बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है पल्प। अब हम इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट्स और मज़ीद इसे कुक करेंगे ताकि हमारे मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 मिनट्स कुक होने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमने थोड़ी बनाई है, आप इसी तरह बनाकर 1 महीने के लिए सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस, ये खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी आप चाट के साथ, दही बड़ों के साथ, रोल और समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। अब हम गार्निशिंग के लिए सफ़ेद तिल ऐड कर रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।